सुंदरवन जंगल में एक कौवी अपनी दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। अरे माँ, हमें भी उड़ने का बहुत मन कर रहा है। हम कब उड़ेंगे? हमें भी उड़ना सिखा दो। हाँ माँ, हम भी आपके साथ जंगल घूमने जाएंगे। यहाँ बैठे बैठे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बच्चों, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी कैसे उड़ना जानोगे? अभी तुम्हारे पंख भी नहीं निकले। थोड़े दिन सब्र रखो, जब तुम्हारे पंख निकल आएंगे तो तुम खुद उड़ना सीख जाओगे। रानी कौवी एक दिन अपने बच्चों के लिए भोजन लाने जाती है। काफी ढूंढने के बाद उसे कुछ ही दाने मिलते हैं। वे अपने पंजों में दबाकर उस दानों को अपने बच्चों के पास ले आती है। मम्मा, अच्छा हुआ जो आप भोजन लेकर आ गई। अगर थोड़ी देर और होती तो हम लोग भूख के मारे मर ही जाते। ये कैसी बातें कर रहे हो बच्चों? मैं तुम लोगों के लिए भोजन नहीं लाऊंगी तो फिर किसके लिए लाऊंगी? आजकल भोजन ढूंढना काफी मुश्किल काम हो गया है। तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि भोजन ढूंढना कितना मुश्किल काम होता है। रोज इसी तरह रानी कौवी मेहनत करती और अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाती। धीरे धीरे बच्चे अब बड़े हो चुके थे। अब उनके पंख भी निकल आए थे। अरे बच्चों, अब तो तुम्हारे पंख निकल आए। अब तुम उड़ने की कोशिश करो। तुम उड़ने की कोशिश करोगे तो जरूर उड़ सकोगे। बच्चे उड़ने की कोशिश करते हैं और वे जैसे ही पेड़ से छलांग लगाते हैं, अपने पंख रखते हैं। इस तरह धीरे धीरे वो उड़ना सीख जाते हैं। उड़ते उड़ते वे काफी दूर निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद वे वापस अपने माँ के पास आ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम लोगों को उड़कर कैसा लगा? तुम लोग काफी बेचैन थे उड़ने के लिए। अब बताओ कि तुम्हें कैसा लगा? हाँ माँ, सचमुच उड़ने में बहुत मजा आया। हम लोगों ने तो झरनों तक भी घूमा और उन झरनों में खेला भी। बहुत अच्छा लगा। अब हम रोज इसी तरह उड़ेंगे और खेलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही बच्चे घूमने के लिए जाने लगे। तभी रानी कौवी उन्हें रोकती है। अरे बच्चों, रुको रुको, मेरी बात सुनो। अब तक मैंने अकेले तुम दोनों को पाला है और काफी मेहनत करने के बाद तुम लोगों के लिए भोजन ढूंढ कर लाती थी। अब आज से तुम दोनों मिलकर मेरा पेट भरोगे और मेरे लिए भोजन लाओगे। हाँ माँ, हम जरूर आपके लिए भोजन लाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हम रोज आपके लिए भोजन लाया करेंगे। ऐसा कहकर दोनों बच्चे उड़ने चले जाते हैं और वे काफी घूमते हैं, दूर दूर तक जाते हैं और खेलते हैं। फिर शाम तक वापस घर लौट आते हैं। बच्चों को खाली आता देख रानी कौवी परेशान हो जाती है और बच्चों से पूछने लगती है। अरे बच्चों, तुम लोग खाली हाथ आए हो, भोजन नहीं लाए। तुम लोगों को कहीं दाना नहीं मिला क्या? माँ, हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन हमें कहीं भोजन का दाना नहीं मिला और हमें बहुत भूख लगा है। अब लगता है हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे नहीं बच्चों, मेरे रहते हुए मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सो सकते। मैं अभी तुम लोगों के लिए भोजन ढूंढ कर लाती हूँ। फिर रानी कौवी बच्चों के लिए भोजन ढूंढ कर लाती है। इस तरह रोज बच्चे घूमने जाते और खाली हाथ लौट आते और रोज रानी कौवी भोजन लाने जाती। इस तरह 3-4 दिन गुजर जाते हैं। रानी कौवी को चिंता होने लगी कि उसके बच्चे आलसी गए हैं। अगर मेरे बच्चे इसी तरह आलसी करेंगे तो बड़े होकर वे कैसे अपने आप को संभालेंगे? अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो वे खुद का ख्याल भी नहीं रख पाएंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। बच्चे शाम को जब उड़कर वापस आते हैं तो वे देखते हैं कि घोंसले में उनकी माँ नहीं है और जंगल के काफी पक्षी वहाँ मौजूद थे। अरे कबूतर आंटी, मेरी माँ को आपने देखा है क्या? वे यहाँ घोंसले में नहीं है। तुम्हारी माँ तुम लोगों के कारण मर गई। वे तुम लोगों के लिए इस उम्र में भी भोजन ढूंढ कर लाया करती थी। वे काफी कमजोर हो गई थी, फिर भी मेहनत करती थी। तुम जैसे नालायक औलाद के लिए वे अपनी जान कुर्बान कर गई। तुम जैसे औलाद होने से अच्छा तो है कि औलाद ही ना हो।
ये सुनकर बच्चे बहुत दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। उन्हें अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और अपनी माँ को याद कर कर पूरी रात रोते हैं। इस तरह सुबह हो जाती है। वे दोनों उड़ते, लेकिन उन्हें खेलने का मन नहीं करता। वे पूरी मेहनत से भोजन ढूंढने लगते हैं और अपनी माँ को याद करते हैं। भाई, अगर माँ होती तो आज हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। हम लोगों के कारण आज हमारी माँ हमसे दूर हो गई है। हम कितने बुरे बच्चे हैं। इस तरह बातें कर वे रोते रहते। शाम के वे वापस घर आते हैं वो और थोड़ी बहुत भोजन साथ लाते हैं, लेकिन वे भोजन को नहीं खाते और चुपचाप एक दूसरे को देख देख कर रोते थे। काश माँ हम लोगों के साथ होती, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वे उदास रो रहे थे, तभी वहाँ पे रानी कव्वी आती है। अपनी माँ को देख बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हमें बस आप चाहिए। हमसे जो गलती हुई हमें माफ कर दीजिए। आगे से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम रोज आपके लिए भोजन ढूंढ कर लाएंगे। मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझे ऐसा करना पड़ा। अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम अपने आप अपना ख्याल कैसे रखते। कभी कभी हम माँओं को सख्त बनना पड़ता है। अगर बच्चे गलत रास्ते पे चले तो उन्हें सही राह दिखाना जरूरी होता है। नहीं माँ, आप हमें माफ कर दीजिए। आगे से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कालू कौवा बहुत ही घमंडी पक्षी था। उसे छोटे छोटे पक्षियों पे अत्याचार करने में बहुत अच्छा लगता था। एक दिन बंदली कबूतर अपने घोंसले में अंडों के साथ बैठी हुई थी। वे अपने अंडों का पहरा कर रही थी। तभी कालू कौवा जोरों से उड़ता हुआ चला आ रहा था। वो बहुत ही जोश में उड़ता हुआ आ रहा था, मानो किसी को टक्कर देने वाला है। वे उड़ते हुए आकर बबली कबूतर के अंडों को चोंच मारता है और उन्हें घोंसलों से नीचे गिरा देता है। ये देख बबली कबूतर को बहुत गुस्सा आता है। अरे कालू कौवे, तुम होश में तो हो? तुमने मेरे अंडों को फोड़ दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम रोज किसी न किसी पक्षी के अंडे गिरा देती हो या फिर किसी छोटे पक्षी को मारते हो। ये तुम अच्छा नहीं करते। इसमें मेरा कोई गलती नहीं। ये मेरा ताकतवर और बड़ा शरीर है जो किसी से पंगा लिए बिना दिन कटता ही नहीं। मैं अगर किसी को नुकसान न पहुंचाऊं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। शांत और बोरिंग जिंदगी जीना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं जब किसी को सताता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना घमंड ठीक नहीं कालू कौवा। तुमसे बड़ा तो चील है, लेकिन कभी किसी पक्षी को नहीं सताता। मेरे पास भी शक्तियाँ हैं। मैं भी तुमसे कोई छोटी नहीं, लेकिन मैं कभी भी किसी पे जुल्म नहीं करती। रोज इसी तरह कालू कौवे की सह बढ़ती गई और वे दिन ब दिन सभी पक्षियों पे जुल्म करता जाता था। अरे टुनटुनी बहन, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। मैं नदी पे पानी पीने जा रही हूँ। तब तक तुम इन अंडों का ख्याल रखना। ठीक है, मैं आपके अंडों को बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। आप बेफिक्र होकर जाइए। टुनटुनी चिड़िया चील के अंडों की पहरा कर रही थी। तभी वहाँ पे कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। उसे लगता था कि ये चिड़िया के अंडे हैं। वे उन अंडों पे अपना चोंच मारने चला जाता है। वे काफी तेजी से जाता है और अंडों पे चोंच मारकर उसे गिरा देता है। अंडे फूट जाते हैं। चिड़िया काफी दुखी हो जाती है। आज कालू कौवे ने ठीक नहीं किया। उसने चील जी के अंडों को फोड़ दिया। अब उसे कौन बचाएगा? चील जी तो काफी क्रोधित होंगी और कौवे की तो आज खैर नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी अंडे की रक्षा करने के लिए मुझे कहा था, लेकिन मैं उनके अंडों की रक्षा भी नहीं कर सकी। थोड़ी देर में चील वहाँ उड़कर आती है और अपने अंडों को घोंसले में ना देखकर टुनटुनी चिड़िया से पूछने लगती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मेरे अंडे कहाँ गए? घोंसले में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए चील जी, मैं आपके अंडों की रक्षा नहीं कर सकी। कालू कौवा जोरों से आया और अंडों पे चोंच मारकर उसे गिरा दिया। आपके अंडे फूट गए और मैं उसे बचा भी नहीं सकी। क्या उस कौवे की इतनी जुर्रत? उसने मेरे बच्चे की हत्या की, मेरे अंडों को फोड़ दिया। आज उसकी खैर नहीं।
चील गुस्से में आग बबूला होकर पक्षियों के साथ कौवे के पास जाती है। जाते ही उस पर हमला कर देती है। तुम्हें बहुत शौक है ना सब पे जुल्म करने का। तुमने आज मेरे बच्चे की हत्या की। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जीने का अब कोई अधिकार नहीं है। चील काफी गुस्से में थी। वे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है। उसे अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और वे चील से माफी मांगने लगता है और अपनी गलती दोबारा ना करने की वादा भी करता है। इस तरह दुष्ट कौवे से सभी पक्षियों को छुटकारा मिल जाता है और फिर